हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हमने स्टार्ट कर रखा था क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा था? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये हमारा चैप्टर था जो अब क्या है, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर के बस 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के प्रकार। 5 प्रकार के रासायनिक समीकरण थी, वो आप वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वो आप जाके देख लेना। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता हमारा कि रासायनिक समीकरण के कोई सा भी एक प्रकार पूछ लेगा कि आप वियोजन अभिक्रिया को समझाओ, संयोजन अभिक्रिया को समझाओ, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो आपको उनके साथ में वो डेफिनेशन तो याद करनी है, उनके साथ में आपको क्या उनके एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चैनल पे अपलोड हो चुकी है वीडियो, वो जाके आप देख लेना, तो आपको सारे एग्जाम्पल वगैरह सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को आप समझ लोगे तो डेफिनेशन खुद बना सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक है आज का, कौन कौन से टॉपिक है? 2 टॉपिक है, एक है संक्षारण और दूसरा टॉपिक है अपना विकृत गंधिता। तो संक्षारण क्या होता है? कोई भी चीज है, मतलब संक्षारण हो गया मतलब वो खराब हो चुकी है, मतलब जो उसमें पहले उसके यूज कर रहे थे अब उसके यूज लायक वो चीज नहीं है। तो ये संक्षारण होता क्या है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। क्या बोला इसने कि कोई भी जो धातु है अपनी, कोई भी मेटल है, धातु जैसे लोहा वगैरह हो गया, स्टील वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह, ये क्या है? अपनी धातु है। तो कोई भी धातु है जो ऑक्सीजन आर्द्रता, जो अपने वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन गैस है और आर्द्रता उसमें बोल रहे हैं H2O, पानी होता है H2O का। जो आर्द्रता होती है उसमें भी क्या होता है? नमी होती है, पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदे होती है। तो उसी को बोल रहे हैं ऑक्सीजन और आर्द्रता या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आने से। तो आर्द्रता के संपर्क में आने मतलब मॉइस्चर के संपर्क में आने से या फिर वो अम्ल के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, जिससे धातु की ऊपरी परत होती है, जो धातु की ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब वो खराब हो जाती है। जैसे समझो लोहा है अपना, कोई अपन ने लोहे की चेयर है अपनी, उसको वो टूट गई और उसको बाहर रख दियो, तो लोहे की चेयर को क्या थोड़े दिन बाद में उस पर जब बारिश वारिश आती है तो क्या पानी से वो गीली हो गई, अब वो क्या जो वायुमंडल की उपस्थिति में आके वो ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन कर ली। फर्स्ट तो ये, सेकंड उसने आर्द्रता से भी रिएक्शन कर ली, मतलब H2O जो नमी थी वायुमंडल में उससे भी उसने रिएक्शन कर ली। अब जब वो जो लोहा है वो रिएक्शन कर लेगा तो वो क्या उसके ऊपर एक परत से जम जाती है। उस परत को अपन क्या बोलते हैं कि इस पे क्या लग गई? जंग लग गई। जब वो धीरे धीरे करके वो जंग पूरे उस लोहे के ऊपर फैलती जाती है तो क्या होता है? लोहा खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो संक्षारण हो जाता है उसका। संक्षारण का मतलब ही क्या है? कोई भी वस्तु अपनी जो खराब हो गई उसको अपन क्या बोल रहे हैं? संक्षारण बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है अपने पास में कि लोहे की वस्तुओं पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। जैसे ये थी अपनी लोहे की थी पहले, जब वो एकदम सही थी, तंदुरुस्त थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ इस पे, जैसे इस पे इसको मॉइस्चर के उपस्थिति में रखा अपन ने, मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में उसकी उपस्थिति में रखा, जब इस पे आर्द्रता आई मतलब पानी के क्या छोटे छोटे कण थे जो वायुमंडल से उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो इस पे एक परत जम जाती है, ये रेड कलर की परत जम गई। उसी को अपन क्या बोलते हैं कि इस पे क्या लग गई? जंग लग गई। जंग लग गई मतलब ये क्या हो गई? जो ये वस्तु थी अपनी, लोहा था, ये चेन थी, वो क्या होगी? संक्षारित होगी। संक्षारित होगी या फिर ये प्रोसेस क्या हुआ उसको अपन क्या बोल रहे हैं? संक्षारण हो गया इसका। इसके लोहे की जो वस्तु है उस पर क्या हो गया? संक्षारण हो गया इसका। और एक और एग्जाम्पल अपना है, चांदी के ऊपर काली परत आ जाती है। जैसे अपनी ये क्या है? चांदी के सिक्के तो जो पहले ऐसे थे एकदम चमक रहे, ठीक है, तो ये सिक्के क्या नए थे, जब इन पे पॉलिश हो रखी नए सिक्के थे, फिर थोड़े थोड़े दिनों में क्या जैसे यूज में आते रहते हैं तो ये क्या मतलब जैसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, कभी कभी एसिड के भी कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे ये सिक्के क्या होते हैं? काले पड़ते जाते हैं। जो मम्मी वगैरह है अपनी, वो पायल वगैरह पहनती है या फिर गहने होते हैं कुछ भी, या फिर अपन पहनते कड़े वगैरह या फिर चेन वगैरह पहनते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में क्या हो जाती है? वो काली हो जाती है। चांदी की चेन या फिर सोने की चेन भी ये क्या होती है? काली हो जाती है। वो काली इसी वजह से होती है क्योंकि वो इन सबके कांटेक्ट में आ जाती है। क्या क्या? अम्ल, आर्द्रता और वायु मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो उनका कलर क्या हो जाता है? वो हल्की काली हो जाती है, उसमें जो चमक पहले थी वो चमक नहीं रह पाती है।
तो ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपके पास है कि तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है। जो अपने तांबे के बर्तन होते हैं पहले तो एकदम चमक रहे, तो फिर थोड़े दिन बाद में क्या आ जाती है, इन पर हरी हरी सी एक परत आ जाती है। कि जैसे अपने चांदी के लोटे बर्तन वगैरह तांबे के होते हैं, उनको जब अपन इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दे बहुत दिनों तक, उनको साफ नहीं करे उन बर्तनों को, और वैसे खुला छोड़ दे, तो वो क्या मॉइस्चर और ऑक्सीजन वगैरह इनसे क्या रिएक्शन करके उस पर एक ग्रीन ग्रीन कलर की एक परत चढ़ जाती है। तो उस वो भी क्या हुई, जो चांदी का बर्तन था, चांदी का क्या अपना तांबे का या फिर इसका पीतल का बर्तन है, उस पर भी परत चढ़ जाती है, तो क्या हुआ, वो खराब हो गई। इसमें भी क्या हो, ये सिक्के क्या हो, खराब हो गए, मतलब पुराने हो गए। तो जैसे ही खराब हो जाती है तो उसको अपन बोल रहे संक्षारण हो गया इसका। ठीक है, तो संक्षारण वाला टॉपिक समझ में आया आपको? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। तो नेक्स्ट इसका है, अगर अपना संक्षारण हो रहा है, कोई भी वस्तु खराब हो रही है, तो उसको सही तो करना पड़ेगा। अब चांदी के गहने ऐसे काम नहीं चलेगा कि वो काले पड़ गए अब वो ऐसे ही रखे हुए रहे, उनको साफ तो करना पड़ेगा। तो क्या करो, ज्वेलर के पास ले जाओ, सुनार के पास, वो साफ कर देगा, उसको भी साफ कर देगा, और आपका जो सोना जो चांदी थी उसको भी साफ कर देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको इसकी क्या काली परत हटवानी, ना कि वो चांदी पूरी हटानी है। कोई कोई सोनार होते हैं जो क्या उसमें कोई केमिकल मिला के उसकी बोलते सफाई के नाम से, उसकी धीरे धीरे जो चांदी होती है, सोना होता है, उसको धीरे धीरे खत्म कर लेते हो। जो उनके पास लिक्विड होता है उसमें वो चांदी इकट्ठी हो जाती है। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मम्मी पापा को बता देना, मम्मी को बताना, स्पेशली वही पहनते गहने। तो इसके अब संक्षारण हो रहा है, संक्षारण को रोकने के उपाय क्या है? तो इसका उपाय है अपने कि यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है। ठीक है, यशद लेपन होता है एक, जिसको गैल्वेनिक लेपन भी बोलते हैं, वो करके, या फिर विद्युत लेपन करके, या फिर अपन पेंट करके, जैसे अपने लोहे की चेयर वगैरह है उनपे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, मतलब ऊपर उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी। वो परतें तो खराब हो रही है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके, तो उस परत पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो वो क्या डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगी जब तक वो परत है। तो ऐसे अपन इसको बचा सकते हैं। ठीक है, या फिर यशद लेपन क्या होता है? ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन को समझाइए। वो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, जो भी अपने लोहे की वस्तु है, जैसे चेन वगैरह है, चेयर वगैरह है, कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह, ये क्या है, अपने कोई फर्नीचर वगैरह होते हैं, गेट वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, या फिर अपने जो आपने देखा होगा जो अपने शिप वगैरह है, वो उनका काम ही यही है कि वो पानी में रहे। शिप हो गया, या फिर अपनी जो रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे की पटरियां होती है ना, वो तो इन्वायरमेंट में ऐसी खुली पड़ी हुई रहती है, वो तो कभी खराब नहीं होती, उनपे जंग नहीं लगता। या फिर अपना जो पोल है, लाइट के पोल है, बहुत सी चीजें, या फिर अपना जो ब्रिज बने हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बने हुए होते हैं, वो क्या लोहे के तो बने हुए होते हैं, वो तो कभी खराब नहीं होते। अगर खराब हो जाए तो गाड़ी गई नीचे, टूट गया वो तो ऐसे वो खराब क्यों नहीं होते, उनपे क्या किया जाता है, यशद लेपन किया जाता है। जो अपनी रेलवे ट्रैक की पटरी होती है उनमें तो उनका लोहा ही बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उस पर लेपन करेंगे तो ट्रेन आएगी जाएगी और लेपन खत्म। तो उसपे क्या, उसका जो लोहा होता है वही बहुत मजबूत होता है। इस जैसे पोल वगैरह हो गए, इन पे यशद लेपन किया जाता है, जो किसका होता है, जिंक की एक परत होती है। ठीक है, उसका लेपन कर देते हैं, वो ये लेपन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये जल्दी से मतलब इन्वायरमेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन ही नहीं करेगा तो जंग कैसे लगेगी? ठीक है, तो गैल्वेनीकरण नाम से भी इस लेपन को जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखना, यशद लेपन और गैल्वेनीकरण लेपन। ठीक है, दूसरे है जैसे अपने मोटरसाइकिल वगैरह ये होती है, इनमें क्या होता है, इनमें भी अपने लोहे के पार्ट्स होते हैं इसके, तो इसमें क्या ग्रीस लगा देते हैं, उस पे ऑयल, ग्रीस के ऑयल जैसे ही है, या फिर पेंट लगाकर, तेल लगाकर उस पे ऑयल चढ़ा देते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण द्वारा इसका जो संक्षारण हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो ठीक है, समझ में आया इसको कैसे कैसे अपन बचा सकते हैं? तो ये इसके बचाने के उपाय है। ठीक है, आपको अगर लगे कि अपने घर में कोई चीज वस्तु है वो खराब हो रही है तो ये आप कर सकते हो। अब आ जाता है अपना विकृत गंधिता क्या होती है भाई? विकृत गंधिता, इसका नाम से देखो कोई भी चीज खराब हो गई, विकृत का मतलब क्या, टूट गई, खराब हो गई, ये सब भी होता है इसका मीनिंग। गंधिता मतलब कि इसमें क्या गंध भी आएगी, खराब तो हो रही है जो हो रही है, इसमें गंध भी आएगी। तो इसका क्या है, विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के उपस्थिति में रखने पर स्वाद, रंग एवं गंध का परिवर्तन होना ही विकृत गंधिता
कहलाता है। अब देखो जैसे इसने बोला वसा युक्त या फिर तेलीय खाद्य पदार्थ के लंबे समय तक, जो अपने क्या होता है वसा युक्त मतलब ऑयली चीजें होती है। जैसे अपने क्या मम्मी पापड़ बनाती है, तो पापड़ बनाती है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, तो मम्मी क्या पापड़ बनाती है, तो थोड़े दिन उस टाइम तो क्या अपने को वो क्रिस्पी क्रिस्पी लगेंगे, अच्छे लगेंगे खाने में, टेस्टी लगते हैं ना। अब थोड़े दिनों बाद में क्या होता है कि अपन बोलते हैं यार इसमें नमी आ गई, अब टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि मम्मी उसको या तो किसी डिब्बे में रखेगी या फिर पॉलीथीन में बंद करके रखेगी, ताकि उससे क्या नमी की वजह से वो सीलन आ जाती है, बोले नहीं तो सीम गया, अच्छा नहीं लग रहा। जैसे चिप्स वगैरह हो गए, कुरकुरे वगैरह हो गए, सीम जाते हैं और इन्वायरमेंट में जो अपनी ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में। तो ऐसे जो खाद्य पदार्थ भी होते हैं अपने, वो क्या वायु की उपस्थिति में आकर उनके स्वाद में, रंग में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इनमें क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीलन आ जाएगी, सीम जाएगा वो, तो उसका स्वाद नहीं आएगा, उसका रंग भी चेंज हो जाएगा, उसकी गंध तो वो तो होनी ही है चेंज, क्योंकि क्या है विकृत गंधिता, नाम ही यही है गंधिता, तो उसमें गंध तो चेंज होएगी, स्मेल मारने लगेगा वो, तो ये क्या परिवर्तित हो जाती है, तो ये विकृत गंधिता, इसको क्या बोलते हैं विकृत गंधिता। अगर अब चिप्स में सीलन आ गई, सिम गई, तो ऐसे बोलना है कि इसको क्या हो गया विकृत गंधिता हो गया, इसको विकृत गंधिता का रोग हो गया। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि विकृत गंधिता किसे बोलते हैं। जैसे अपने क्या है रोटी पर फफूंद लगना, रोटी को खुली छोड़ दी 2-3 दिन तक, तो उस पर क्या फफूंद लग जाएगी। भोजन को अधिक समय तक रखने पर वो क्या होता है खराब हो जाता है। ये चिप्स को जैसे वसा युक्त तेलीय जो अपनी तली हुई चीजें होती है उनको खुला छोड़ने पर भी क्या होती है कि उनमें गंध परिवर्तन हो जाती है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अपने कि ये क्या है पोटैटो चिप्स, तो इस ये क्या है जो अपना चिप्स आते हैं, पोटैटो चिप्स आते हैं, तो उसमें क्या है जो अपने ये चिप्स है, इसमें चिप्स तो होती तुसी बहुत कम होती है चिप्स, लेकिन इसमें जो गैस भरी हुई रहती है वो गैस क्या करती है कि ये क्या नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस क्या करती है अक्रिय गैस है, क्या है ये अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती, इसी को किसी से मतलब नहीं है, तो ये किसी से क्रिया नहीं करेगी, तो नाइट्रोजन गैस बढ़ने से क्या वो इन्वायरमेंट से किसी से क्रिया नहीं करेगी, तो जो चिप्स थे अपने जो क्रिस्पी थे वो एज इट इज वैसे क्रिस्पी रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनमें क्या भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसीलिए वो जो अपना कुरकुरे का या फिर चिप्स का पैकेट होता है वो इतना फुला हुआ रहता है, क्योंकि उसमें क्या है नाइट्रोजन गैस है। वो गैस क्यों है क्या ताकि अपनी जो चिप्स है वो खराब नहीं हो, खराब नहीं हो उसको अपन टेस्ट ले सके, इसलिए तो इसमें क्या अपने नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। दूसरा होता है कोई भी अपन ने खाना रख दिया 2-3 दिन तक रखा तो उसपे क्या फफूंद लग जाती है, तो वो खाना 2-3 दिन में सड़ जाता है, तो उसको फफूंद लग गई, तो इसमें भी क्या हो गया विकृत गंधिता का इसको रोग हो गया भाई, विकृत गंधिता का। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है कि जैसे अपने ये चीजें खराब हो रही है तो उसको अपन कैसे रोके, तो इसके उपाय अपने कि विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर वायु ना हो, क्योंकि वायु तो सब कुछ काम कर रही है, वायु ही बिगाड़ रही है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में आएगा तो उसमें क्या जैसे पहले था संक्षारण उसमें जंग लग जाएगी, तो वो वस्तु अपनी खराब होगी। खाने में भी ऐसा है कि अगर इसको इन्वायरमेंट में जो वायु है ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में छोड़ दिया तो वो क्या है उसमें सीम जाएगी, वो सीलन आ जाएगी, उसमें गंध में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे स्थान पर रखो जहाँ पर क्या वायु ना हो, ठीक है। जैसे कोई भी अपन पैकेट डब्बे में रख दिया जिसमें अपन वायु अंदर नहीं जा रही हो, हवा अंदर नहीं जा रही हो, तो विकृत गंधिता से रोकने के लिए ही चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपनी चिप्स के जो थैलियां होती है पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो उसका यही कारण है, ठीक है। इसकी विकृत गंधिता के कारण उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब नहीं हो। और विकृत गंधिता के रोकने के और भी कई उपाय है, जैसे ये तो हो गया चिप्स का उपाय हो गया, खाने का उपाय हो गया कि उसको अपन क्या हवा में नहीं रखे, चिप्स को नाइट्रोजन गैस के वाले पैकेट में रखना चाहिए। और क्या क्या उपाय है, तो फ्रिज में रख सकते अपन कोई भी चीज उसको फ्रिज में रख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को उपयोग करके रख सकते हैं, वायुयोधी बर्तनों में उपयोग करके रख सकते हैं, या फिर प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करके। ये बहुत अच्छी बात की है प्रतिऑक्सी कारक, इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करे, जो अपनी नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि वो अक्रिय है, उसको किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, तो वो रिएक्शन क्यों करेगी। तो ऐसे प्रतिकारक
जो प्रतिओक्सी कारक का उपयोग करके भी अपन उसको खराब होने से बचा सकते हैं। वायुरोधी बर्तनों में उसको रख सकते हैं। वायुरोधी बर्तन मतलब जो एयर टाइट बर्तन होते हैं जिसमें एयर अंदर नहीं जा सकती, तो ऐसे अपने कंटेंट होते हैं, कंटेनर जो वायु क्या होते हैं एयर टाइट होते हैं, उसमें एयर अंदर नहीं जाती है, तो ऐसे बर्तनों में अपन रख सकते हैं। तो ये अपने यही टॉपिक थे, 2 विकृत गंधिता और संचारण के 2 टॉपिक थे। अपना चैप्टर बिल्कुल अब खत्म हो चुके हैं, तो आप इसके क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन करके देखना। अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपका, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक तो करनी ही है। अगर चैनल पर नए हो कोई भी बालक बालिका तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा अम्ल, क्षार एवं लवण, उसके लिए वेट करो।